बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 242 और 243, 242 और 243। रुकू में और सजदे में तस्बीह पढ़ना। रुकू में और सजदों में तस्बीहात का पढ़ना, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला। इन तस्बीहात को कहाँ और किस जगह पर पढ़ना चाहिए, कितनी मर्तबा पढ़ना चाहिए, आइए हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स रुकू में जाए तो रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ ले तो इसका रुकू मुकम्मल हो जाएगा। ये इसकी कम अज़ कम मिकदार है। जब वो सजदे में जाए और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ ले तो ये इसका सजदा मुकम्मल हो जाएगा। ये इसकी कम अज़ कम मिकदार है। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी कदर, अहले इल्म के नज़दीक इस रवायत पर अमल किया जाता है। इन हज़रात के नज़दीक ये बात मुस्तहब है, आदमी रुकू या सजदे में 3 तस्बीहों से कम ना पढ़े। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से ये बात मनकूल है, वो फरमाते हैं मैं इमाम के लिए ये बात मुस्तहब करार देता हूँ कि वो 5 मरतबा तस्बीह पढ़े, ताकि इनके पीछे मौजूद लोग 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने को उन्हें अच्छा मौका मिल सके। 243 नंबर हदीस समात फरमाइए। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। उन्होंने रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा। आप जब भी रहमत के मज़मून से मुतअल्लिक़ कोई आयत पढ़ते तो वहाँ ठहर कर इस रहमत को मांगते, और जब अज़ाब के मज़मून से मुतअल्लिक़ कोई आयत पढ़ते तो वहाँ ठहर कर उससे पनाह मांगते। नमाजी हालत रुकू में 3 बार तस्बीह पढ़ता है और हालत सजदा में 3 बार तस्बीह पढ़ता है। हालत रुकू में 3 बार पढ़ता है सुबहान रब्बियल अज़ीम, और हालत सजदा में 3 बार पढ़ता है सुबहान रब्बियल आला। ये तस्बीहात पढ़ना मसनून है, लेकिन इनकी तादाद का तयन नहीं। कम अज़ कम ये तस्बीहात 3 बार पढ़ी जाएंगी। जो शख्स ज़ायद बार पढ़ना चाहता हो उसे इजाज़त है, लेकिन अदद में ताक अदद को पेश नज़र रखा जाएगा। जी हाँ, हज़रत इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि इमाम कम अज़ कम 5 मरतबा ये तस्बीहात पढ़े, ताकि मुक्तदी आसानी के साथ 3 बार ये तस्बीहात पढ़ सकें। दौरान नमाज क़िरात करते हुए जब आयत रहमत आती तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम रुक कर अल्लाह ताला से दुआए रहमत करते, और जब कोई आयत अज़ाब आती तो आप तौबा इस्तिग़फ़ार करते, फिर तिलावत शुरू करते। हज़रात गिरामी कदर, ये तो खासा था हुजूर का। जी हाँ, ये मुस्तफ़ा जान रहमत का खासा था, क्योंकि नमाज को इख्तिसार के पिछली हदीस में तज़किरा है कि नमाज इतनी लंबी ना की जाए कि पीछे बच्चे और बूढ़े जो है उनको तकलीफ़ हो, परेशानी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।